आप सभी का स्वागत है बीएस क्लासेस में। मैं हूँ वर्षा सिंह और आज हम देखने वाले हैं बीए थर्ड ईयर जिनका मेजर सब्जेक्ट होम साइंस है। उनका प्रोजेक्ट रहेगा होम साइंस सब्जेक्ट में। तो मैंने क्वेश्चन आयर दे दिया था आप लोगों को, जिसमें हम कंज्यूमर अवेयरनेस के ऊपर करने वाले थे। तो उसकी डिटेल आपको कैसे क्या आपको प्रोजेक्ट लिखना रहेगा उसमें, वो मैं बता रही हूँ। मैं सबसे पहले हमारा टॉपिक आ जाएगा कि महाविद्यालयीन विद्यार्थियों में उपभोक्ता जागरूकता का अध्ययन। इसमें मैंने जो आपको क्वेश्चन आयर दिया था उसमें 10 जो स्टूडेंट्स हैं उनसे वो क्वेश्चन आयर भरवाना है और फिर उसके बाद भरवाने के बाद में फिर हम ये रिपोर्ट लिखेंगे। ठीक है। तो इसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन आ जाता है सबसे पहले। तो इंट्रोडक्शन में आपको यही लिख लेना है जिसमें आपका उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित थोड़ा सा डिटेल आ जाएगी आपकी। तो आप ऐसे ही लिखेंगे। उद्देश्य आपके ऑब्जेक्टिव भी सारे यही आ जाएंगे। अब इसके बाद मेथडोलॉजी भी यही आ जाएगा कि आपने सर्वे मेथड किया है और 10 जो है लोगों से क्वेश्चन आयर भरवाया, मतलब ये अपना सैंपल हो जाएगा। अब सैंपल आ जाएगा कि 10 लोगों का। अब ये जो हमारा क्वेश्चन आयर है उसका डिटेल आ जाएगा कि भाग ए में जो है वो सामान्य जानकारी हमने पूछी है, बी में खरीद व्यवहार संबंधित हमने क्वेश्चन पूछे हैं, सी में उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी ली है, डी में पैकेज्ड फूड एवं लेबल जानकारी ली है, ई में ऑनलाइन शॉपिंग से संबंधित, एफ में उपभोक्ता शिकायत व्यवहार और जी में उपभोक्ता शिक्षा और अंत में एच में आत्म मूल्यांकन से रिलेटेड ये हमने क्वेश्चन उसमें पूछे हैं। अब इसके बाद क्या करना रहेगा आपको कि जो 10 विद्यार्थियों ने आंसर दिए हैं, जो टोटल अपने 25 क्वेश्चन है, 25 में से शुरुआती के जो है उनके अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो उसमें लोगों से जो हमने क्वेश्चन पूछे हैं उनको क्वेश्चन वाइज हमें टेबल बनानी रहेगी। तो सबसे पहले अपना आ जाएगा जो ये ऊपर का वही आ जाएगा कि टेबल नंबर 1 जो है हमारा विद्यार्थियों द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तु है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो इससे रिलेटेड है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 में डिटेल में देखनी है कि कितने लोगों ने कहा कि वो खाद्य पदार्थ खरीदते हैं। जैसे कि 4 लोगों ने कहा खाद्य पदार्थ खरीदते ज़्यादा, 3 लोगों ने कहा कि कपड़े खरीदते हैं, 2 लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स। इस टाइप से जो क्वेश्चन उसमें पूछा है उन लोगों ने क्या आंसर दिया है। तो इस हिसाब से उसके सामने लिख जाएगा कितने बच्चों ने क्या आंसर दिया है। तो टोटल अपने कितने रिस्पॉन्स, क्योंकि 10 लोगों से भरवाया है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। यदि आपका सेम रहता है तो हम नीचे लिख देंगे इसी टाइप से कितने लोगों ने, अधिकांश जो ज़्यादातर खरीदने वाले होंगे जैसे कि खाद्य पदार्थ खरीद रहे हैं, या फिर इसमें आपका कुछ थोड़ा सा अलग आया तो आप उनमें लिख सकते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी अपने जेब खर्च से जैसे कि कपड़े या फिर मोबाइल वगैरह ये सब खरीदते हैं। कुछ जो फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आया हाईएस्ट रहेगा तो उसमें आ जाएगा कुछ विद्यार्थी मोबाइल या फिर ये खरीदते हैं, या फिर कुछ विद्यार्थी खाद्य पदार्थ खरीदते हैं। तो इस टाइप से ये सारा आपका डिस्क्रिप्शन इसका टेबल का हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे डिपेंड करेगी ये टेबल। अब इसके बाद अपना टेबल नंबर 2 है खरीदारी से पहले जानकारी प्राप्त करने का तरीका। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर उसमें 6 नंबर है क्वेश्चन आयर में, वो उससे रिलेटेड ये टेबल रहेगी कि वो कैसे खरीदारी से पहले किससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, दोस्तों से सलाह लेते हैं कितने लोगों ने बोला ये आंसर, या फिर इंटरनेट पे सर्च करते हैं, कीमत की तुलना करते हैं, या फिर कुछ नहीं करते हैं। तो इससे संबंधित ये आ जाएगी टेबल। तो कितने कितने लोगों ने क्या बोला ये आ जाएगा और इसी से रिलेटेड इसके डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि अधिकांश विद्यार्थी खरीदारी से पहले इंटरनेट या इस पर सर्च पर तुलना करते हैं। ठीक है। तो यही इससे कि स्पष्ट होता है कि विद्यार्थी खरीदारी के समय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और समझदारी से निर्णय लेते हैं। यदि इंटरनेट की जगह पे दोस्तों से भी हो गया तो भी आपकी बाद में दूसरी वाली लाइन सेम आ जाएगी। ठीक। तो ये आपका दूसरी टेबल हो गई। अब थर्ड वाली जो टेबल रहेगी वह पैकेट वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो 11 वाला क्वेश्चन है उसकी ये टेबल है। तो उसमें हमें देखना है कि कैसे क्या करते हैं कि नियमित खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं क्या पैकेट वाले, या फिर कभी कभी कर रहे हैं या नहीं। तो ये आंसर कितने लोगों ने बोला कि वो नियमित ही पैकेट वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, कितने लोगों ने कहा कि वो कभी कभी उपयोग करते हैं, या किसी लोगों ने बोला कि हम तो करते ही नहीं हैं। तो इस टाइप से ये टोटल वो हो जाएगा और फिर नीचे भी डिस्क्रिप्शन इसी टाइप का हो जाएगा कि अधिकांश विद्यार्थी
कभी कभी पैकेट वाले स्नैक्स या फिर ड्रिंक्स खरीदते हैं। या फिर हो जाएगा यदि नियमित वाले ज़्यादा हैं तो कि अधिकांश विद्यार्थी नियमित ही खाद्य पदार्थों का, पैकेट वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। अब अपना टेबल नंबर 4 आ जाएगी पैकेट पर देखी जाने वाली जानकारी। तो पैकेट पर देखी जाने वाली जानकारी जो ये टेबल नंबर 4 रहेगी, अपना डिपेंड करेगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, 12 नंबर वाला, तो उसमें आपको डिटेल आपको देखनी रहेगी कि कितने लोगों ने क्या आंसर दिया है। कि एक्सपायरी डेट वाले कौन देखता है, 4 लोग जैसे एक्सपायरी डेट देख रहे हैं, प्राइस 6 लोग देख रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स कोई नहीं देख रहा है। इस टाइप से ये टोटल आपके 10 जो रिस्पॉन्स रहेंगे वो इसमें हम मेंशन कर देंगे। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा कि अधिकांश विद्यार्थी ये करते हैं, कुछ ये भी करते हैं, जैसे जैसे हमारे आंसर्स उसमें दिए रहेंगे वो आ जाएगा आपका। और तालिका नंबर 5 जो अपना टेबल नंबर 5 है, अब ऑनलाइन शॉपिंग का उपयोग। तो ये जो टेबल है ये क्वेश्चन नंबर हमारी 14वें नंबर वाला जो क्वेश्चन रहेगा उस पर डिपेंड करेगा ये वाली टेबल। तो इसमें अक्सर कितने लोगों ने बोला, कभी कभी किसने बोला, नहीं किसने बोला, तो ये आ जाएगा। इसका डिटेल भी फिर उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा कि विद्यार्थी कभी कभी शॉपिंग करते हैं, यहाँ पे इससे स्पष्ट होता है कि ये ठीक है। तो ये वाला इसका हो जाएगा। अब अपना है टेबल नंबर 6, तो ऑनलाइन खरीदते समय ध्यान देने वाली बातें, है ना, इसका अपने हेडिंग हो जाएगी। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर अपना जो 15वां नंबर है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कौन ध्यान देता है कि डिस्काउंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, रेटिंग या रिव्यू देखते हैं लोग, या फिर ब्रांड देखते हैं, या फिर रिटर्न पॉलिसी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें आंसर्स हो जाएंगे। तो फिर इसकी भी डिटेल इसी टाइप से आ जाएगी। अब लास्ट जो क्वेश्चन नंबर अपनी टेबल नंबर 7 है, उपभोक्ता जागरूकता वाला। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि इसमें 3 से 4 क्वेश्चन अलग अलग हैं, उसको एक ही टेबल पे मर्ज कर दिया गया है। अब जैसे विद्यार्थी भी उपभोक्ता है, विद्यार्थियों ने क्या बताया, हाँ या नहीं वाले ये सारे क्वेश्चन है ना। तो विद्यार्थियों भी उपभोक्ता है, हाँ किसने बोला, तो ये जो है अपना क्वेश्चन नंबर 8वां है, 8th नंबर पे क्वेश्चन है ये वाला। तो उसमें पूछा गया है, तो उसमें हाँ कितने लोगों ने बोला और नहीं कितने लोगों ने बोला। तो यहाँ पे आ जाएगा उनके नंबर्स आ जाएंगे। और सेकंड वाला इसमें गलत जानकारी देना अपराध है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10, तो हाँ या नहीं कितने लोगों ने बोला ये आ जाएगा। और अपना इसमें एक्सपायरी के बाद उत्पाद बेचना अपराध है, हाँ या नहीं, तो ये वाला भी अपना क्वेश्चन नंबर 13 का है। और उपभोक्ता हेल्पलाइन की जानकारी है या नहीं, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 19वां है, ठीक है। तो इसमें 4 क्वेश्चन अपन को देखने रहेंगे, चारों के आंसर देखने रहेंगे, कितने लोगों ने हाँ कितने लोगों ने नहीं किया, ठीक है। तो इसके बाद अपना डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि तालिका संख्या 7 से स्पष्ट होता है कि विद्यार्थी को उपभोक्ता अधिकारों में जानकारी है, लेकिन कई विद्यार्थी को उपभोक्ता हेल्पलाइन और शिकायत के प्रति पर्याप्त जानकारी नहीं है। इस टाइप से ये डिटेल आ जाएगी अपना। उसके बाद आता है अपनी टेबल नंबर 8, जिसमें स्वयं का उपभोक्ता ज्ञान। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको हमें देखना रहेगा कि उसमें जो बच्चों ने क्या आंसर दिए हैं, कि अच्छा कितने लोगों ने बोला, मध्यम कितने लोगों ने बोला, कमज़ोर किसने बोला, कितने लोगों ने बोला। तो यहाँ पे टोटल अपने कुल कितने हो जाएंगे, 10 रिस्पॉन्स हो जाएंगे। अब इसके बाद भी है इसी टाइप से लिखा जाएगा जो भी आंसर लोगों ने दिया है कि विद्यार्थियों ने उपभोक्ता का ज्ञान को मध्यम स्तर का बताया। किसी ने बताया कि ज़्यादा लोगों ने बताया है कि अच्छा है, तो वही आ जाएगा कि सभी अधिकतर लोगों ने अच्छा स्तर बताया। तो जो भी आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पे। अब डिस्कशन जो है, डिस्कशन आप यही के यही लिख दीजिएगा, और निष्कर्ष भी यही आ जाएगी, और ओवरऑल फाइंडिंग भी जो आपके जैसे ऊपर रिजल्ट आए हैं उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। अब सजेशंस भी आपको ऐसे ही ये लिखने रहेंगे। तो ये आपका जो ये हो जाएगा प्रोजेक्ट वाला हो जाएगा। इसके आगे के 3 से 4 पेजेस हैं जो मैं इसकी PDF आपको अलग से भेजूँगी, तो वो आपको लगाने रहेंगे। उसके बाद फिर आपको ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो लिखने वाला काम आपका रहेगा वो करना रहेगा। इसके बाद वो जो 10 आपने क्वेश्चन भरवाए हैं वो लगाने रहेंगे। इसके साथ में यदि आप भरवाते हुए अपनी फ़ोटो ले सकते हैं तो फ़ोटो के प्रिंट आउट भी सबसे लास्ट में आप लगाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगी उसको स्पाइरल बाइंडिंग करवाना है, ठीक है।